कि 2025 का विधानसभा चुनाव शुरू होने वाला है और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 14 करोड़ बिहार वासियों की बेबसी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, उसको निजात दिलाने के लिए, उससे छुटकारा पाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को हाथों को मजबूत करने के लिए युवा राष्ट्रीय जनता दल 2025 के चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। युवा राष्ट्रीय जनता दल को अपने चुनौतियों के बारे में भी अंदाजा है कि जब हम चुनाव के मैदान में जाएंगे तो हमारी चुनौतियां उन लोगों से हैं जो हवाबाज लोग हैं, चालाक लोग हैं, धूर्त लोग हैं, जुमलेबाज लोग हैं। अब इनको ताकत देने के लिए सीबीआई जैसी एजेंसी है, इनकम टैक्स जैसी एजेंसी है, आईटी जैसी एजेंसी है, मीडिया और अन्य जो ब्यूरोक्रेट के साथी है, चुनाव आयोग, इन सब के साथ हम लोग को 2025 का चुनाव लड़ना है। लेकिन हमारे साथ बिहार की 14 करोड़ जनता और जनता से जुड़े हुए हमारे मुद्दे हैं, जिनके मुद्दे पर हम जो है इस संघर्ष को, बिहार के 14 करोड़ लोगों को इस अराजकता से निजात दिलाने के लिए इस लड़ाई में कूदे हैं। साथियों, जो हमारे मुद्दे हैं, चूंकि हम जाएंगे इसलिए युवा राष्ट्रीय जनता दल आने वाले 11 जून से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, सामाजिक न्याय के योद्धा परम आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है, उस दिन से युवा राष्ट्रीय जनता दल संपर्क और संवाद कार्यक्रम चलाएगा। और संपर्क और संवाद कार्यक्रम में हमारे 4 मुख्य एजेंडे हैं, जिसमें हम लोगों के बीच में जाएंगे, हमारे युवा साथी जाएंगे और मैन टू मैन मिलेंगे और लोगों को बताएंगे कि इस सरकार से छुटकारा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो हवाबाजी है, जो धोखेबाजी है, उनसे हमको लड़ना है, उनके चालबाजियों से लड़ना है, उनके जुमलेबाजियों से लड़ना है। तो हमारे मुद्दे हैं कि 1990 में जब हमारे आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बने, उसके पहले बिहार की क्या स्थिति थी। 1990 में जो बच्चा पैदा हुआ उसको जानकारी नहीं है कि हमारा 1990 से पहले का बिहार क्या है। तो 1990 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं, जो नौजवान हैं, उनको हम बताएंगे कि जब लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता चलाने का समय मिला तो कैसा बिहार मिला था। दूसरा जो हमारा मुद्दा है, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी 17 महीना में जो महागठबंधन की सरकार में इन्होंने काम करने का काम किया, इसके लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। तीसरा हमारी मुद्दा है कि जो हमारे नेता जब 2025 में बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो जो उन्होंने वादा किया है, चाहे महिलाओं के लिए वादा किया हो, या नौजवानों के लिए युवा आयोग बनाने की बात की हो, या 500 में गैस सिलेंडर देने की बात की, इन सारे मुद्दों को लेकर के हम लोगों के बीच में जाएंगे। चौथा हमारा मुद्दा है कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी ढिंढोरा पीटती है और कहती है कि हम जो है गरीबों को हित ऐसी हैं, लेकिन 65% आरक्षण भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देना चाहती है। इसको जाके हम लोगों के बीच में बताएंगे। साथियों, आप सबको मालूम है अभी कई आयोग का गठन हुआ, लेकिन युवा आयोग का गठन नहीं किया गया। जिस बिहार में 25 वर्ष से कम आयु के 58% लोग हैं, 14 करोड़ में 58% लोग नौजवान हैं, उनके लिए सरकार के पास समय नहीं है। सरकार रिबड़ियां बांट रही है, बांटे, लेकिन युवाओं को कौन ध्यान देगा। 25 चलिए, जो शिक्षा का हाल है, युवाओं को क्या चाहिए, शिक्षा चाहिए। लेकिन आप देखिए, जानिए कि बिहार में 534 प्रखंड है, जिसमें 398 प्रखंड में आज भी कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। नीतीश कुमार जी और मोदी जी लगातार कहते हैं, लेकिन 2005 में जब इनको सत्ता मिली, उस समय का युवा जो 90 के बाद पैदा हुआ, जिसकी उम्र आज 35-36 साल है, जो 2005 के बाद पैदा हुआ, जिसकी उम्र 21-22 साल है, 20 साल है, वो नौजवान, सारे नौजवान बेरोजगार हैं। जाइए, जो गरीबी में, जो गांवों में जो है 83% आबादी युवाओं की बेरोजगार है। गांवों में कौन लोग निवास करते हैं? ये दलित समाज, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज के लोग निवास करते हैं। तो युवा राष्ट्रीय जनता दल साथियों,
जब हम जाएंगे और बताएंगे, देखिए बहुत से बातें हैं कि हम लोग के मुंहों में ठूस दिया जाता है। जब लालू जी की सरकार बनी थी 90 से में, उसके पहले से बिहार में लगातार नरसंहार होते आया है। मैं आपको कुछ उदाहरण स्वरूप बताना चाहता हूं कि 25 नवंबर 1977 को पूर्णिया के चंदवा रूपसपुर गांव में 14 आदिवासियों की हत्या हुई थी। 27 मई 1977 को बेलछी में 11 लोगों की हत्या हुई थी। 6 फरवरी 1980 को जहानाबाद के परसबिगहा में 14 लोगों को गोलियों से हत्या की गई थी। 28 फरवरी 1980 को पिपरा में 13 लोगों की हत्या की गई थी। 14 अप्रैल 1986 में अरवल में 22 लोगों की हत्या की गई थी। 29 मई 1987 को औरंगाबाद के दलेल चक बघौरा में 54 लोगों की हत्या की गई थी। 1989 में बिहटा में 30 लोगों की हत्या की गई थी, जो भोजपुर जिला में पड़ता है। उस समय तो हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन जिन लोगों से लड़ाई थी, जिन लोगों से लालू प्रसाद यादव जी को लड़ना था, 1990 से पहले जो बिहार की सामाजिक स्थिति थी, गांवों में, गलियों में, खेतों में मजदूरों को मजदूरी नहीं दी जाती थी, भरपेट खाने नहीं दिया जाता था, इनके बहन बेटियों के साथ दिन दहाड़े बलात्कार होती थी, लेकिन कभी थाने में रिपोर्टें नहीं लिखाई जाती थी, उसकी खबरें अखबारों में नहीं छपती थी आज की तरह। उस परिस्थितियों में हमारे नेता लालू प्रसाद यादव जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, आज हमारे हाथों में गुलामगिरी किताब है, और इस किताब में जो वर्णन है, यही वर्णन आप समझिए कि 1990 से पहले बिहार का था। और जब हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी इस सामंतवादी गांवों में सामंतवादी व्यवस्था को उन्होंने खत्म किया, तो सब लोगों ने मिलकर हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी को फंसाने का काम किया। इन सारे सवालों को लेकर अपने नेता लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा किए गए काम, 17 महीना में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को द्वारा किए गए काम, और आने वाले दिनों में 25 में जो सरकार बनेगी, तो युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, वृद्धजनों के लिए, आम जनों के लिए जो करने वाले हम काम हैं, इसके लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे। आप 65% आबादी, जो 65% आबादी आखिर भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं देना चाहती है आरक्षण? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी मनुस्मृति में भरोसा रखने वाले लोग हैं। वो नहीं चाहते हैं कि लोहार का बेटा, कुहार का बेटा, बढ़ई का बेटा, तांती का बेटा, ततवा का बेटा, पासी का बेटा भी आने वाले समय में बीडीओ बने, सीओ बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। वो चाहते हैं कि हमारे पुरखों का 1990 से पहले जो लोग बराहिलगिरी करते थे, जो हमारे महामजदूरी करते थे, जिस तरह से हम उन पर हावी रहते थे, यह व्यवस्था कायम है। आज से 200 साल पहले महात्मा ज्योतिबा फुले ने कह गया कि जो है, जब तक आप पढ़ोगे लिखोगे नहीं, समाज में आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए इस लड़ाई को युवा राष्ट्रीय जनता दल पूरा मजबूती से अपने नेता को, हाथों को मजबूत करने के लिए गांवों में भी अभियान चलाएगा। आने वाले दिनों में पटना में भी हम लोग बड़े कार्यक्रम अपने नेता से समय लेकर करने का काम करेंगे, और अपने नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, जो 2025 में महाभारत होने वाली है, जो शंखनाद होने वाला है, युवा राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता मजबूती के साथ उनके साथ रहेगा। और 11 जून से हम लोग इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। हम भी किसी न किसी जिला में जाकर के अपने साथियों के साथ संपर्क और संवाद अभियान में जुटेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता